उनका इतना तक मानना था कि भारत में अंग्रेजों के शासन करना और या किसी क्रूर भारतीय लोगों का ही शासन करना बराबर है। नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे सरदार भगत सिंह के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है 23 मार्च है। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सरदार भगत सिंह जी 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। भारत का वो वीर और भारत की नहीं दुनिया की वो फांसी जो समय से पहले दी गई थी। ऐसा दुनिया में ना कभी हुआ है ना शायद कभी होगा। अंग्रेजों की चालबाजी की वजह से 24 मार्च को सुनाई गई फांसी को 23 मार्च की रात को दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि 24 मार्च समय आते आते सरदार भगत सिंह भारत में इतने लोकप्रिय थे कि उनकी फांसी देना बड़ा मुश्किल था। लोग जेल पर चढ़ाई कर देते, जेल को तोड़ देते, इसलिए उन्हें समय से पहले फांसी दी गई। आज हम ऐसे ही वीर के जन्म से लेकर और सन 1931 तक की कहानी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, समय न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरदार भगत सिंह 1907 में उनका जन्म हुआ था। 1907 में जब उनका जन्म हुआ था, उसके बाद भी जब वो बालक थे, बालक की उम्र से ही वो बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही पढ़े लिखे और ज्ञानी थे। वो भारत की और अन्य दुनिया की भाषाओं में बुकों को पढ़ना जानते थे। वो अपनी क्लास से ऊपर की बुकों को पढ़ते थे। जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तब भी वो अपनी क्लास से ऊपर की बुकों को पढ़ते थे। इतने नॉलेजेबल व्यक्ति थे और वो भारत को हर हाल में आजाद देखना चाहते थे। एक बार उनके पिता ने खेत में आम की गुठलियां बोई, तो उन्होंने कहा कि पिताजी क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा खेत में आम की गुठलियां बो रहा हूं, जिससे कल आम के पेड़ निकलेंगे यहाँ से। तो सरदार भगत सिंह ने कहा कि मैं बंदूक बोऊंगा, जिससे कि कल बंदूकों के पेड़ निकलेंगे तो मैं अंग्रेजों को मार कर भगा दूंगा। ये बात तो जोक की है, लेकिन सोचने की बात ये है कि एक बालक के दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे हर हाल में हर समय वो ये सोचते थे कि भारत आजाद होना चाहिए, अंग्रेजों को गोरों को इस भारत से बाहर जाना चाहिए। ऐसे वीर थे जो कि 24 घंटे उनके अंदर सिर्फ यही दिमाग में चलता था, कैसे भी करके अंग्रेजों को निकाला जाए। एक बात बताओ, जब आप पूरे शिद्दत के साथ जिज्ञासु होते हैं कि नहीं ये काम होना चाहिए, वो काम होकर रहता है। और सरदार भगत सिंह जी भारत की आजादी को दिलाने वाले मेन भाग हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद भारत 1947 तक आजाद नहीं हो पाता। सरदार भगत सिंह शुरू से भारतीयों को बहुत सम्मान से देखते थे और वो दुनिया को बताते थे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आज भी कुछ लोग हैं जो उनके टैग लगाकर घूमते थे। 23 मार्च आने से पहले ही अपनी गाड़ियों पर सरदार भगत सिंह के मुंह ताड़ते हुए, गोली चलाते हुए फोटो लगाते हैं। मैं उनको बताऊंगा, अच्छी बात है, आप उनका स्वागत करते हैं, आप उनको मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये मानो कि वो इन गोली और मूंछ ताड़ने के अलावा भी कुछ और थे। वो भारत के एक मेन भाग थे और भारत को एक नई दिशा से देखना चाहते थे। भारत को नहीं, पूरी दुनिया को बताते थे कि नहीं साहब, सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वो जानते थे, उनका इतना तक मानना था कि भारत में अंग्रेजों के शासन करना और या किसी क्रूर भारतीय लोगों का ही शासन करना बराबर है, उसमें इतना भी फर्क नहीं है। आप ऐसे समझो जैसे कि अंग्रेजों के समय में स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और आज भी हिंदू टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, तो उन समय के स्कूलों में और इस समय के स्कूलों में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। एक सोचा जाए तो स्टडी की मानसिकता से आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। और सरदार भगत सिंह यही चाहते थे कि देश से अंग्रेज बिल्कुल क्लियर कट समाप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी मेंटेलिटी अगर रह जाए और देश आजाद हो जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इतनी उच्च स्तर की सोच रखने वाले व्यक्ति को सिर्फ बंदूक और मूंछों के ताव से नहीं मापा जा सकता है। वो एक अलग ही सोच रखने वाले वीर थे, अलग ही सोच रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। वो एक ऐसा नहीं था कि देश के लिए लड़के या फांसी चढ़ के और चले गए, ऐसा नहीं था। वो भारत को एक अलग फेस में देखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तरह तरह की योजना बनाई और उनको इसकी वजह से ना बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन वो ऐसे वीर थे कि इन समस्याओं में भी हंसते थे। जैसा कि 64 दिन की उन्हें भूख हड़ताल, उन्हें भूखा रहना पड़ा। 14 दिन तक उन्होंने पानी खाना कुछ नहीं पिया था। और आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि सरदार भगत सिंह जी का 9 किलो वजन घटा था। और जो कि आज बंगाल है, बंगाल की जतिन दास उस समय शहीद हो गए थे भूख प्यास से, उन्होंने खाना नहीं खाया था। जबकि सरदार भगत सिंह के द्वारा इस योजना में किसी भी स्वतंत्र सेनानी को भूखे रहने की सलाह नहीं थी, लेकिन वो लोग भी भगत सिंह जी के साथ बराबर देश के लिए
लड़ने का सहयोग दिया था। जतिन दास के बारे में कभी हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ सरदार भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। अगर सरदार भगत सिंह जी नहीं होते या इस तरह के वीर नहीं होते तो भारत आजाद नहीं होता। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि भारत में 2 दल हुआ करते थे, एक नरम दल, एक गरम दल। जो नरम दल वाले थे वो लोग थे वो अहिंसावादी थे। अहिंसावादी योजना से मुझे लगता है लंबे समय भारत आजाद हो पाता, ऐसा गरम दल वाले लोगों का मानना था। गरम दल वाले लोग कहते थे कि अगर हम हथियार नहीं उठाएंगे, अगर हम बगावत नहीं करेंगे तो अंग्रेज यहाँ से नहीं जाएंगे। और मेरा मानना है कि उन्हीं वीरों की वजह से हम अपने देश में 1947 तक आजाद हो पाए। जैसे कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु, इस तरह के लोग थे। इन लोगों की वजह से हमारा देश आजाद हो पाया। तो मित्रों, आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें।